क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप पेरिस की स्ट्रीट्स देखते हो तो हर गली एक परफेक्ट फोटो जैसी लगती है। क्योंकि रोड देखो तो सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड होता है कि केओस ढूंढना वहाँ मुश्किल हो जाता है। सिंगापुर जाओ तो हर कॉर्नर इतना क्लीन और प्लान्ड होता है कि लगता है जैसे किसी ने सिटी को डिजाइन नहीं बल्कि उसे क्राफ्ट किया हो। और फिर आते हैं हम अपने देश में, इंडिया में। एक ही फ्रेम में आपको देखने को मिलता है एक खूबसूरत सा मंदिर, एक मॉडर्न बिल्डिंग और उनके ऊपर लटका हुआ तारों का पूरा जंगल, साइड में कचरे का ढेर, फुटपाथ पे एनक्रोचमेंट और बीच में ट्रैफिक का कांस्टेंट नॉइस। और ये सब मिलकर पूरा सीन इतना खराब बना देते हैं कि उसकी असली खूबसूरती कहीं दब जाती है। और सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात जानते हैं क्या है? हम इन सब के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें ये सब नॉर्मल लगता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब नॉर्मल होना चाहिए, और अगर नहीं तो फिर हम इसे चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे हिसाब से इसका एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है। इंडिया को जरूरत है एक नई डिपार्टमेंट की, एस्थेटिक डिपार्टमेंट। आज हम सिर्फ प्रॉब्लम पर ही बात नहीं करेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि ये आइडिया फ्यूचर के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और कैसे ये इंडिया की इमेज को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और इस तरह के कंटेंट देखना आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना। इससे मुझे और बेहतर वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, हमारा देश अगली बिल्कुल नहीं है। इंडिया एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, हम उस ब्यूटी को प्रेजेंट ही नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के लिए एक वॉल पेंटिंग लेते हैं जो कि मास्टरपीस है, लेकिन उस पर धूल जम गई है, रैंडम स्क्रैचेस हैं और उसके ऊपर पोस्टर चिपका दिए गए हैं। तो वो पेंटिंग का इम्पैक्ट क्या होगा? एग्जैक्टली वही इंडिया के साथ हो रहा है। सबसे पहला इशू, जब आप ऊपर देखते हैं तो आपको आसमान नहीं दिखता बल्कि वायर्स दिखते हैं। इलेक्ट्रिक केबल्स, इंटरनेट लाइन सब एक दूसरे में उलझे हुए। कभी कभी तो लगता है जैसे किसी ने पूरे शहर को एक स्पाइडर वेब में रैप कर दिया हो। अब बात करते हैं बिल्डिंग्स की। कई जगह आप देखोगे कि पेंट उखड़ रहा होता है, दीवारों पर स्टेन्स होते हैं और कहीं कहीं क्रैक्स भी क्लियरली विजिबल होता है। और एक चीज जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, बिना प्लास्टर के घर। कई एरियाज में ऐसे घर मिलते हैं जो बाहर से बिल्कुल इनकम्प्लीट लगते हैं। रॉ ब्रिक्स, अनफिनिश्ड वॉल्स। कभी बजट का इशू होता है तो कभी लोग फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन जब एक दो नहीं बल्कि पूरी गली में ही ऐसे घर हो तो पूरा एरिया थोड़ा डल और एक अंडर कंस्ट्रक्शन जोन जैसा फील देने लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया के कई एरियाज में आप देखोगे कि घर बिल्कुल चिपक कर बने होते हैं। अनइवन शेप्स होती है, अलग अलग हाइट्स होती है और कोई प्लानिंग का क्लियर स्ट्रक्चर नहीं होता। बीच में पतली टेढ़ी मेढ़ी गलियां होती है जो ऐसी लगती है जैसे बस कहीं से भी निकल आई हो। और जब ये सब एक साथ आता है तो पूरा एरिया बहुत ही मैसी और अनऑर्गेनाइज्ड फील देता है। चाहे अंदर सब परफेक्टली सेट हो, बाहर से वो इनकम्प्लीट और अनप्लान्ड ही दिखता है। फिर आता है गार्बेज का इशू। अक्सर हर नुक्कड़ पर आपको कचरा दिख जाता है। बीन्स ओवरफ्लो हो रहे होते हैं और आसपास के स्ट्रे एनिमल्स उसी में खाना ढूंढ रहे होते हैं। ये सिर्फ दिखने में ही बुरा नहीं लगता, ये सीधा सीधा हेल्थ और हाइजीन का इशू भी बन जाता है। और फिर आती है साइनेज की प्रॉब्लम। हर जगह बोर्ड्स और बैनर्स का इतना क्लटर होता है कि आंखों को समझ ही नहीं आता कि कहाँ देखें। हर शॉप अपनी मर्जी से बोर्ड लगाता है, कोई ब्राइट रेड, कोई नियॉन ब्लू, कोई ब्लिंक करता हुआ, कोई इतना बड़ा कि पूरी वॉल को ही कवर कर दे। उसके ऊपर से पॉलिटिकल बैनर्स, आधे फटे हुए पोस्टर्स, पुराने एडवर्टीजमेंट जो कभी हटाए ही नहीं गए, सब कुछ एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए होते हैं। रिजल्ट होता है आंखों को सुकून नहीं मिलता, सिर्फ विजुअल नॉइस मिलती है। और फुटपाथ की बात करूं तो जो चलने के लिए बने थे वही सबसे कम चलने लायक रह गए हैं। कई वेंडर्स ने पूरा रास्ता ले लिया है तो कई बाइक्स और कार्स खड़ी हैं और कहीं तो फुटपाथ है ही नहीं। इसका रिजल्ट ये होता है कि लोग मजबूरन रोड पर ही चलने लगते हैं और फिर हम कहते हैं कि ट्रैफिक प्रॉब्लम है, लोगों में सिविक सेंस नहीं है। लेकिन असल में प्रॉब्लम ट्रैफिक नहीं है बल्कि प्रॉब्लम है प्लानिंग और प्रायोरिटी की। सच ये है कि ये सिर्फ देखने भर का इश्यू नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी को क्वाइटली अफेक्ट कर रही है। और जब आसपास सब कुछ क्लटर्ड और कियोटिक होता है तो दिमाग भी वैसे ही रिएक्ट करता है, थोड़ा हैवी, थोड़ा रेस्टलेस। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फॉरेन कंट्रीज नेचुरली परफेक्ट हैं। उन्होंने सिस्टम बनाया है, रूल्स बनाए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने उन रूल्स को सीरियसली लिया है। एग्जाम्पल लो सिंगापुर का, वहाँ क्लीनिनेस कोई चॉइस नहीं है बल्कि रूल है। अगर कोई बालकनी से कचरा फेंकता है तो हैवी फाइन लगता है। अगर आप अपनी बालकनी को मैसी रखते हो या चीजें बाहर लटका देते हो तो वो सिर्फ आपका पर्सनल स्पेस नहीं माना जाता, वो सिटी का विजिबल पार्ट है, इसलिए उसको मेंटेन करना कंपलसरी माना जाता है। वैसे मैंने सिंगापुर की क्लीनिनेस रेवोल्यूशन पर अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो उसे ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके जरूर से चेकआउट करें। यूरोप के काफ़ी कंट्रीज में भी सिमिलर अप्रोच फॉलो होती है। आप अपनी बिल्डिंग के एक्सटीरियर को अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते।
हर चीज़ के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस होती है, जैसे कि कलर, डिज़ाइन, स्ट्रक्चर सब डिफाइंड होता है। और सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं, इवन गार्डन्स और आउटडोर स्पेसेस के भी रूल्स होते हैं। अगर आपके घर के बाहर गार्डन है और वो पब्लिक व्यू में माना जाता है तो इसे मेंटेन करना कंपलसरी बन जाता है। ग्रास को एक सर्टेन हाइट से ज़्यादा ग्रो नहीं होने देते क्योंकि वो नेग्लेक्टेड लुक देता है। मतलब सिंपल है, आपका घर सिर्फ आपका प्राइवेट स्पेस नहीं है, वो सिटी का ओवरऑल लुक का हिस्सा है। और यही इंडिया थोड़ा पीछे रह जाता है। या माइंडसेट अक्सर ये होता है, मेरा घर है, मैं जो चाहे करूँ। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में सोच थोड़ी सी अलग होती है, मेरा घर सिर्फ मेरा नहीं, ये सिटी का भी हिस्सा है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, क्या जो सिस्टम ऑलरेडी है वो इनफ है या नहीं? इसका सिंपल सा जवाब है नहीं, और इसका रीजन भी सिंपल है। अभी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई रोड्स देख रहा है, कोई सैनिटेशन, कोई प्लानिंग। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हमने अभी देखी, जैसे कि वायर्स के जंगल, अनप्लान्ड हाउसेस, मैसी स्ट्रीट्स, विजुअल क्लटर, इन सब की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक के पास नहीं है। सब अलग अलग पार्ट्स को हैंडल कर रहे होते हैं और पूरी पिक्चर कोई नहीं देख रहा। इसी वजह से हमें चाहिए एक डेडिकेटेड सिस्टम, एक एस्थेटिक डिपार्टमेंट, या उस जैसा कोई सिस्टम जिसका फोकस सिर्फ एक चीज पर हो। सिटी प्लान्ड हो, विजुअल्स क्लीन हो और हर जगह एक कंसिस्टेंसी फील हो। सिंपल वर्ड्स में समझो तो ये डिपार्टमेंट इंडिया को सिर्फ सुंदर ही नहीं बनाएगा बल्कि उसे ऑर्गेनाइज्ड बनाएगा। इसका काम होगा क्लियर स्टैंडर्ड सेट करना और इंश्योर करना कि वो ग्राउंड पर भी फॉलो हो। जैसे धीरे धीरे वायर्स अंडरग्राउंड शिफ्ट हो, बिल्डिंग्स का मेंटेनेंस टाइम पर हो, और जहां घर बिना प्लास्टर के हैं या स्ट्रक्चर अनप्लान्ड है वहां फिनिशिंग और बेसिक स्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव किया जाए। इसके अलावा साइन बोर्ड्स को रेगुलेट किया जाए ताकि अननेसेसरी विजुअल क्लटर कम हो, फुटपाथ क्लियर और यूजेबल रहे, डस्टबिन प्रॉपर जगह पर हो और साफ सफाई भी मेंटेन रहे, ट्रैफिक साइन बोर्ड्स क्लियर रहे, रोड मार्किंग्स प्रॉपर हो और सिटीज में ग्रीन स्पेसेस प्लान तरीके से डेवलप्ड हो। मतलब ये डिपार्टमेंट सब कुछ मेंटेन नहीं करेगा, लेकिन इंश्योर करेगा कि ये सिस्टम सही तरीके से काम करे और सिटी का ओवरऑल लुक क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड लगे। और जब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी तो धीरे धीरे हमें कुछ क्लियर चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहला चेंज होगा विजुअल क्लैरिटी। आज जो जगह जगह हमें क्लटर देखने को मिलता है, जैसे वायर्स, बैनर्स, रैंडम कंस्ट्रक्शन, वो धीरे धीरे क्लीन और ऑर्गेनाइज दिखने लगेगा और हमारा शहर देखते ही एक स्ट्रक्चर्ड फील आएगा, ना कि कोई रैंडम कियोस। दूसरा चेंज होगा, हमारी डेली लाइफ इजी और स्मूथ हो जाएगी। फुटपाथ क्लियर होंगे तो लोग रोड पर चलना भी बंद करेंगे, ट्रैफिक बेटर फ्लो करेगा, कंफ्यूजन कम होगी। क्लियर साइन बोर्ड्स और रोड मार्किंग्स होंगे तो ड्राइविंग भी सिंपल लगेगी। तीसरा चेंज होगा मेंटल इम्पैक्ट का। जब एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन होता है तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम फील होता है। आपको इसका एहसास भी नहीं होगा, लेकिन आप ज्यादा काम फील करोगे। इसके अलावा टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट भी बूस्ट होगा। जब कोई बाहर से इंडिया आएगा तो उसे सिर्फ कल्चर ही नहीं बल्कि एक वेल प्रेजेंटेड कंट्री भी दिखेगी। और जब सिटीज विजुअली स्ट्रांग होती है तो बिजनेसेस भी अट्रैक्ट होते हैं। एक और चेंज आएगा सिटीजन्स के बिहेवियर में। जब एनवायरनमेंट क्लीन होता है तो लोग उसे गंदा करने से पहले 10 बार सोचते हैं। क्लीन स्पेस क्लीन हैबिट्स को क्रिएट करता है। और सबसे बड़ा चेंज, इंडिया की इमेज चेंज होगी। हम सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्रीज ही नहीं लगेंगे बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड, कॉन्फिडेंट और फ्यूचर रेडी नेशन लगेंगे। मतलब ये सिर्फ ब्यूटी का टॉपिक नहीं है, ये लाइफस्टाइल, इकोनॉमी, माइंडसेट और आइडेंटिटी सब कुछ चेंज कर सकती है। सच बताऊं तो प्रॉब्लम सिर्फ सिस्टम की नहीं बल्कि माइंडसेट की भी है। हम इतनी जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं कि प्रॉब्लम लगनी ही बंद हो जाती है। कहीं कचरा पड़ा है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, दीवार टूट रही है तो वो भी नॉर्मल लगता है, मैसी एनवायरनमेंट हो तो उसकी भी आदत हो जाती है, और धीरे धीरे जो चीज़ें गलत है वो भी नॉर्मल हो जाती हैं। और जब प्रॉब्लम नॉर्मल लगने लगे तो उसके सॉल्यूशन की डिमांड भी खत्म हो जाती है। इंडिया को पावरफुल बनाने के लिए सिर्फ इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं चाहिए बल्कि उसे एक स्ट्रांग विजुअल आइडेंटिटी भी चाहिए, क्योंकि दुनिया पहले देखती है फिर समझती है। और अगर हम चाहते हैं कि दुनिया इंडिया को सीरियसली ले तो हमें अपनी प्रेजेंटेशन को भी उतना ही सीरियसली लेना होगा। तो सवाल ये नहीं है कि क्या इंडिया को एस्थेटिक डिपार्टमेंट चाहिए, असली सवाल ये है कि हम कब तक बिना उसके काम चलाएंगे। अगर ये वीडियो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल तक पहुंचती है तो बस एक सिंपल सा सजेशन मैं देना चाहूँगा। इस वीडियो को सिर्फ एक ओपिनियन की तरह मत देखिए बल्कि एक पॉसिबिलिटी की तरह देखिए, क्योंकि अगर हम सच में इंडिया को डेवलप बनाना चाहते हैं तो सिर्फ ग्रोथ ही नहीं बल्कि प्रेजेंटेशन भी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि इंडिया बेटर डिजर्व करता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट से बताओ तुम इंडिया में सबसे पहले चेंज क्या देखना चाहोगे। और जाते जाते मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक वो सिर्फ नंबर्स में नहीं बल्कि नज़रों में भी दिखने लगे। जय हिंद।